नमस्कार सभी को। जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका लेटर डाउनलोड नहीं हो पा रहा, उनके लिए एक अपडेट आज निकल के आई है। हालांकि मैं पहले भी ऐसे ही कयास लगा रहा था, लेकिन आज एक इन्फॉर्मेशन मिली है, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप लोग देख लीजिए क्या है। एक कैंडिडेट थे जिनको मैंने भेजा था वहां पर। हालांकि वो कई दिनों से मुझसे कह रहे थे, तो मैंने यही कहा, मतलब कल परसों तक बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे पास। तो चूँकि अब टाइम ज़्यादा हो चुका है और लोग परेशान हैं, तो अब मुझसे भी नहीं रहा गया। तो मैंने भी यही कहा, भाई आप एक बार चले जाओ वहाँ पर, देख लो जाके, और नहीं अगर क्लियर होता है तो आरटीआई डाल दो। क्योंकि इन्होंने 30 तारीख तक का टाइम दिया है आप लोगों को कि हम आपका रीवेरिफिकेशन करेंगे, और तब तक के लिए आरटीआई से कुछ ना कुछ जवाब आएगा। अगर बल्क में आरटीआई जाएंगे तो उसको ये इग्नोर नहीं कर पाएंगे और आपके मैटर को कंसीडर करेंगे। आरटीआई की सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि वो जो है इन लोगों के नोटिस में आ जाता। जैसे ऐसे क्या है, हमने डीवी कराया, वहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो डीवी करते हैं, उन्होंने क्या समझा, हमारी फ़ाइल में क्या रिपोर्ट लगाई और किस तरीके से लिया, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। जैसे बहुत से लोगों ने बताया कि मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, या मेरी इस डिग्री को लेकर था, मेरे पास ऐसा मैटर था, मेरे पास सर्टिफिकेट ये नहीं था। तो मैंने उन्हें समझाया, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करी, फिर भी वो नहीं समझ पा रहे थे। तो एक ये भी कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता उन डीवी करने वालों के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपकी फ़ाइल को इधर उधर कहीं डाल दिया गया हो, या हटा दिया गया हो, या कंसीडर ना किया गया हो। ठीक है, ये हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या है, अगर आप मेल करेंगे जो इन्होंने आईडी मांगी है, तो वो देखेंगे, आपका केस देखेंगे। आप जब रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम, अपना सब्जेक्ट मेंशन करके उनको करोगे मेल, वो रिप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन आपका मैटर वहाँ पे जाएगा। चूँकि इधर कई लोगों ने मेल किया है, तो हो सकता है यहाँ पर भी आपका अननोटिस्ड रह जाए। तो इसीलिए मैंने सभी को कहा है, आप लोग आरटीआई अगर लगाओगे तो आरटीआई में क्या होता है, फिर वो हाईलाइटेड मैटर हो जाता है उनके पास आपका। जैसे आपने कोई सूचना मांगी कि सर मेरा रोल नंबर ये है, मेरा इस पद पे चयन हुआ था, मैंने यहाँ डीवी कराया था, मेरे डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं थी, किसी भी लिस्ट में कोई पेंडेंसी नहीं थी, फिर भी मेरा अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, कारण बताएं कृपया। तो ऐसे करके जब आप डालोगे तो आपका केस उनके पास चला गया। इट मीन्स कि वो इस पर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। एक्शन का मतलब आपकी फ़ाइल देखेंगे, क्या वास्तव में कोई समस्या थी, या ऐसे ही उसको इधर साइड में कर दिया गया। अगर कोई समस्या नहीं है तो आपको मौका मिलेगा। तो ये मैंने सभी लोगों को बताया। फिर उसके बाद फिर भी अगर नहीं होता है तो मैंने फिर यही कहा था सबको, कोर्ट सभी लोग जाएं। तो इसी दौरान एक कैंडिडेट, वो आज वहाँ पे गए थे, तो उन्होंने मुझे अभी कॉल किया। हालांकि मैंने कॉल पहले तो 2-3 बार किया, मैं उठा नहीं पाया, मैं थोड़ा बिज़ी था। फिर जब मैंने कॉल बैक करी तो उनसे बात हुई। इससे पहले उन्होंने मुझे मैसेज भी कर दिए थे, तो मैं देखता हूँ क्या हुआ है, फिर बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि क्या मैटर है। इन्होंने कहा, नमस्कार सर, मैं नेस से अभी लौटा हूँ। मेरी बात वहाँ एक एम्प्लॉई से हुई, उसने बताया है कमिश्नर सर तो नहीं मिलेंगे, पर 3000 लोगों के लेटर नहीं अपलोड हुए हैं, बट 30 तक नोटिस डाला था, तब तक सबका मिल जाएगा। किसी का भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग की वजह से रिजेक्ट नहीं हुआ है। अगर किसी जेन्युइन इशू है, बस उसी का वो भी लिस्ट आएगी जिसका रिजेक्ट हुआ है, बट 30 तक नोटिस डाला था, तब तक सबका मिल जाएगा। किसी का भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग की वजह से रिजेक्ट नहीं हुआ है। अगर किसी जेन्युइन इशू है, बस उसी का वो से सॉरी, ये तो रिपीट हो गया। मैंने एप्लीकेशन दिया तो मना कर दिया और चेक करके बता दिया तुम्हारा डीवी में कोई दिक्कत नहीं है, बट जो भी क्वेरी हो वो बाई ईमेल ही भेजें। सर आप वीडियो बना देना इस ग्रुप में, मतलब ये रिलेटेड क्वेरी दे देना। तो मैंने फिर इनको कॉल करी, तो इन्होंने बताया कि इनसे बात जो हुई, बात का सारांश ये निकला कि इनसे वहाँ पे ये कहा गया कि लगभग 3000 लोग हैं जिनका लेटर नहीं डाला गया है, अपलोड नहीं किया गया है। उनमें से जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग था, तो बाय डिफ़ॉल्ट उनका भी अलग कर दिया गया, और कुछ लोगों को हालांकि मौका दे दिया गया है, वो एक अलग मैटर है।
कुछ कट ऑफ वालों के भी आ गए हैं, जैसा कि सभी को पता है, ग्रुप में आप लोग देख ही रहे होंगे, कट ऑफ वाले भी कह रहे हैं कि मेरा डाउनलोड हुआ है। तो जिनका नहीं हुआ है उनका इन्होंने ये बताया कि 30 तक आपका रीवेरिफिकेशन का मतलब आपका केस, आपकी फ़ाइल देखी जा रही है वहाँ पर। अगर फिर से उनको लगेगा कि आपका कोई इशू नहीं है, इशू सिर्फ उन्होंने 2 बताए हैं जो मेरी बात हुई है उस बेस पर। बोले कि एक कट ऑफ इशू नहीं होना चाहिए, यानी जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं वो उस कट ऑफ डेट से पहले की होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने जो बताया है वो ये बताया है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, जैसे कि एडवर्टीज़मेंट में उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि मुझे पीजीटी बायो के लिए सिर्फ यही चाहिए या पीजीटी केमिस्ट्री के लिए सिर्फ यही चाहिए, मैं इक्विवेलेंट कोई भी योग्यता की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे केस में अगर जो एडवर्टीज़मेंट में निकाला गया है वही योग्यता आप रखते हैं, आपको पूरा मौका मिलेगा। अगर वो योग्यता नहीं आप रखते हैं, आप उसके समकक्ष कोई अर्हता रखते हैं, तो फिर आपको बाहर किया गया है। तो 2 मेजर इशू हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, दूसरा कट ऑफ डेट इशू। इसके अलावा अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है जिसकी वजह से आपका लेटर अपलोड नहीं किया गया है, तो वो अपलोड कर दिए जाएंगे 30 तारीख तक। आप लोग वेट करो। बाकी जिनका रिजेक्शन हुआ है, जो रिजेक्ट हैं, उनकी लिस्ट एक आएगी। तो अब मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, हालांकि आरटीआई डालना चाहो आप लोग डाल सकते हो, लेकिन थोड़ा वेट कर लो 30 तारीख तक का। 30 तारीख तक या तो रिजेक्शन लिस्ट आएगी और या फिर आपका लेटर अपलोड कर दिया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं किसी कंक्लूज़न पे नहीं जा रहा हूँ। कई बार मैं देखता हूँ इन्फॉर्मेशन के बेस पर मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन लोग उसको कंक्लूज़न समझ लेते हैं। जैसे कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड था, जिसमें मुझे महाराष्ट्र के 3-4 कैंडिडेट से मैंने जब बात करी, उन्होंने मुझे यही बताया कि सर जिनका पुराना है मेडिकल उनको वो नहीं ले रहे हैं, लेटेस्ट होना चाहिए। फिर मेरी 1-2 छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट से बात हुई जिन्होंने फ़ोन करके पूछा वहाँ पर, तो उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि लेटेस्ट होना चाहिए। लेटेस्ट का मतलब है 15 दिन के अंदर या फिर अपॉइंटमेंट लेटर के बाद का। अब इसको लोगों ने कंक्लूजन समझ लिया, मतलब लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जबकि मैंने वीडियो में ये लाइन भी ऐड करी है कि एक कैंडिडेट ने एमपी के किसी प्रिंसिपल से फ़ोन किया था, तो उसके प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि आपका पुराना भी है वो भी चल जाएगा। तो मैंने ये लाइन बताई थी कि आप एक बार अपने प्रिंसिपल से भी बात कर लें, जिससे आपको ये आश्वासन मिल जाए कि अगर आपके पास पुराना मेडिकल सर्टिफिकेट है तो क्या वो चल जाएगा। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था, जो मुझे न्यूज़ मिली थी वो न्यूज़ आप लोगों को देना। अब मान लो कि आपके पास पुराना है और आप वहाँ जाते हैं दूर और वो नहीं लेते हैं, उस केस में आपको फिर से वापस आना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने सिर्फ वो बताया था, लोगों ने उसको गलत वे में ले लिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे नया बनवा के ले जाएं चाहे पुराना बनवा के ले जाएं। जो इन्फॉर्मेशन मुझे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से मिली थी वो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी थी। आप लोग ज़्यादा जल्दबाजी में ना रहें, चीज़ों को गलत तरीके से ना लें, पूरा वीडियो देखें, पूरी चीज़ को समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूँ, फिर उसके बाद आके मुझसे बात करें, चाहे कमेंट के थ्रू चाहे पर्सनल मैसेज के थ्रू। हालांकि जो लूज़ टॉक में बात करते हैं उनका सिर्फ एक ही मैं उपाय करता हूँ, या तो वो ब्लॉक लिस्ट में जाते हैं, चैनल से ब्लॉक करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूँ। मैंने इसलिए मेरे वीडियो को ध्यान से सुना करिए, और यहाँ पर भी जो ये न्यूज़ दे रहा हूँ ये कोई मेरा कंक्लूज़न नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो मैं दे रहा हूँ। इसको अब ये मत समझिएगा कि मैं गलत दे रहा हूँ। इसमें लोग तर्क वितर्क करते हैं कि इन्होंने 30 तारीख इसलिए दी ताकि तब तक सारे अपॉइंटमेंट हो जाएं, हमको बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए। हो सकता है ऐसा हो, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं है ये,
लेकिन ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई वो आप तक पहुंचाना। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जिसने दी है वो सही दे रहा है, यानी कि यही होगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि जो ये इन्फॉर्मेशन है जिस कैंडिडेट ने दी है उसको ये इन्फॉर्मेशन वहीं ऑफिस से मिली है, वो गया था। तो इस बेस पे मैं कह सकता हूँ आप लोग थोड़ा वेट कर लें, होपफुल रहें। बाकी और मैं चीज़ें कुछ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, उसको भी देख लें। जैसे एक ये है, सर जी अपॉइंटमेंट लेटर की पीडीएफ ब्लैंक शो हो रही है और छत्तीसगढ़ की लिस्ट में नाम है और मेल भी आया है, तो अब बिना अपॉइंटमेंट लेटर के जाएं या क्या करें सर? अपॉइंटमेंट लेटर तो है नहीं। तो हमने इनको रिप्लाई में यही कहा था आप जाइए। फिर इनका रिप्लाई आता है आज, मतलब एक मैडम ने किया होगा, आज हो गया मैम शाम को डाउनलोड, आभार आपका। तो यानी इनका भी लेटर डाउनलोड इशू था, लेकिन इनका लिस्ट में नाम था, इन्होंने ट्राई किया और हो गया। एक और मैं बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, आई कुडंट डाउनलोड माई अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर इवन वंस, मतलब एक बार भी इनका लेटर डाउनलोड नहीं हुआ। हाउएवर आई रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम तेलंगाना EMRS सोसाइटी एंड आल्सो माई नेम एग्जिस्ट इन तेलंगाना लिस्ट PGT इंग्लिश, थैंक यू सर। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद और देख लेते हैं। एक ये है, सर मेरा नाम लिस्ट में आ गया है प्लेस ऑफ पोस्टिंग के साथ, बट मेरा अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो अगर रिपोर्टिंग डेट दे दिया तो मैं किस बेस पर रिपोर्टिंग करूँगी? मैंने कहा आप जाइए। बिल्कुल, मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जिनका लेटर डाउनलोड नहीं हुआ है, आपका लिस्ट में नाम है, आप जाइए वहाँ पर, उनको समस्या बताइए, कोई इशू नहीं होगा। एक और है, सर राज की लिस्ट में मेरा नाम आया है बट अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर डाउनलोड नहीं हुआ, स्टेट सोसाइटी में तो लेटर लेके जाना है, तो कहाँ से लेके जाऊँ? मैंने कहा आप ऐसे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इवन एक मैडम ने मेरे पास मैसेज किया था कि सर मॉर्निंग में मैंने 2-3 बजे तरफ डाउनलोड किया था, मेरा हो गया था। तो ये कुछ अपडेट्स हैं, देख सकते हो आप लोग, मानना ना मानना आप अपना डिसाइड करें। मैं कोई कमिश्नर नहीं हूँ जो आप लोगों को लेटर अभी तुरंत निकाल के दे दूँगा। अगर होता ऐसा तो मैं सभी लोगों को निकाल के दे चुका होता। प्रोसेस है एक, उसी प्रोसेस के थ्रू आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो कृपया धैर्य बनाए रखें और फालतू के कमेंट ना किया करें। बस इतना ही कहना है, पहले समझें कि मैंने क्या बताया है। जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस इन्फॉर्मेशन को मैं पास करता हूँ आप लोगों के बीच में। कोई मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं हूँ जो मैं कोई डिसीज़न दे दूँ तुरंत। जैसे कि कल 2-3 भाई साहब आके मेरे पर्सनल पे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आप कंफ्यूज कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। मैंने तुरंत उनसे कहा भाई आपका पुराना है, आप पुराना लेके जाओ। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ आप नया लेके जाओ। अगर आपको वापस किया जाता है तो आप अपना समझें, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ आपसे। और फिर मैंने कहा कि जिसकी आप बात कर रहे हैं पूरा वीडियो सही से देखो, आपके समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला है। तो यही कुछ अपडेट थी, ठीक है। और कोई मुझे अपडेट मिलती है मैं देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।